Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mr. Tariq. How to use the verb be in English grammar. आज हमारी सीरीज़ है जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ का नाम है आस्क तारिक अज़ीज़। लास्ट वीक एक सवाल पूछा गया कि डिटेल से बताएं सर बी वर्ब्स क्या होते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स सी, आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा और इस लेसन के आखिर में लास्ट वीक का सवाल जो पूछा था उसका जवाब दूंगा और एक सवाल जो हर लेसन में पूछता हूं जिसका जवाब माशाल्लाह से बच्चे ज़ोर और शोर से देते हैं और बहुत सही अंदाज में देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोग बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आप लोगों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कामयाब इंसान की निशानी होती है कोशिश करना और नाकामयाब इंसान की निशानी होती है छोड़ देना। डिसअपॉइंट कौन लोग होते हैं, यानी मायूस कौन लोग होते हैं जो सोचते हम कर ही नहीं सकते। सो चले शुरू करते हैं सीरीज़ को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये है क्या, इसको भी देखते हैं और ये इस्तेमाल कैसे होता है इसको भी देखते हैं। वी यूज़ द वर्ब बी with a noun, with an adjective, with the passive voice and with the prepositional phrase। हम इसका इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं, यानी कोई भी नाम, कोई भी चीज़, कोई भी जगह के। एडजेक्टिव किसी की खामी या किसी की खुसूसियात के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हम जहां हम बताना नहीं चाहते किसने ये काम किया है, यानी पैसिव वॉइस, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आखिर प्रेपोजिशन यानी इज़ एंड एट, इनके साथ हम बी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक बात याद रखिएगा, ये बी वर्ब्स बड़े अहम हैं। अगर आपको याद हो, मैंने स्टेट वर्ब आपको कराए थे। अगर आपको याद नहीं तो स्टेट वर्ब लिखें, स्टेट वर्ब बाय तारिक अज़ीज़, तो यू विल सी मैनी वीडियोस। आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने स्टेट वर्ब्स कराए हैं। मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी स्टेट वर्ब कराया है, पास्ट सिंपल में भी कराया है, फ्यूचर सिंपल में भी कराया है, बट हम लोग इस पर गौर नहीं करते। अब बी वर्ब्स क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें ये किस किस शक्ल में आते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं इज़ एम आर के नाम से, इज़ एम आर। अब एक सवाल आएगा, सर प्रेजेंट सिंपल में इज़ एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है। वो जब होता है जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। डू यू रिमेंबर, मैंने एक सेंटेंस दिया था, 3 सेंटेंसेस दिए थे जिसमें से एक सेंटेंस तमाम बच्चों ने गलत किया, वो मैं आपको बता दूं। वो था दे आर प्लेइंग पियानो। अक्सर बच्चों ने इसकी उर्दू बनाई है कि हम पियानो के साथ खेलते हैं। नहीं, हम पियानो बजाते हैं। बजाने के लिए प्ले का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ये हम कभी भी वी आर प्लेइंग पियानो, इट मीन्स हम पियानो बजा रहे हैं। ये नहीं होता कि हम पियानो से खेल रहे हैं। ये सब बच्चों ने मिस्टेक की थी सिवाय 1-2 के। सो ये मैं बताता चलूँ, जहाँ जो प्लेइंग है ये आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ भी इज़ एम आर आ रहा है, वी आर प्लेइंग, तो यहाँ भी इज़ एम आ रहा है, वी आर प्लेइंग, बट यहाँ पर ये इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, इज़ एम आर के बाद नाउन आए, इज़ एम आर के बाद एडजेक्टिव आए, इज़ एम आर के बाद पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज़ एम आर आए, या प्रेपोजिशन आए। अब इसकी मिसाल कैसे दूंगा, आपको याद है आई के साथ क्या होता है, एम इस्तेमाल होता है, ही के साथ इज़ होता है, शी के साथ इज़ होता है, इट के साथ इज़ होता है, और वी के साथ आर, दे के साथ आर और यू के साथ आर। अब इसको हम समझते हैं अपने सेंटेंसेस में, यानी जुमलों में देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं बी वर्ब्स। सबसे पहला सेंटेंस देखें, दे आर टीचर्स, दे आर
टीचर्स, वो टीचर्स हैं। यहाँ पर देखें आर के फ़ौरन बाद नाउन है, जब भी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ वो टीचर्स हैं, हम उसका ओहदा बता रहे हैं, उन सब का ओहदा बता रहे हैं। जब ओहदा बता रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, किसी की खुसूसियात या डेजिनेशन या कहाँ पर है ये बताना, ये तमाम चीज़ें स्टेट वर्ब कहलाती हैं। और स्टेट वर्ब हमेशा बी वर्ब्स कहलाते हैं, और बी वर्ब्स ये हैं जो आप पढ़ रहे हैं। चलें, दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं। नेक्स्ट देखें, माई नेम इज़ मिस्टर क्रेज़ी या माई नेम इज़ क्रेज़ी। ओके, सो मेरा नाम क्रेज़ी है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। यहाँ देखें इसके बाद एक नाम आ रहा है, नाउन है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब इज़ एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म ना इस्तेमाल हो और उसकी जगह वर्ब की जगह नाउन हो, एग्जेक्टिव हो या प्रेपोजिशन हो, तो वो स्टेट वर्ब होते हैं, बी वर्ब्स कहलाते हैं। सो माई नेम इज़ मिस्टर क्रेज़ी, मेरा नाम मिस्टर क्रेज़ी है। दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी, याद रखिएगा वेरी एग्जेक्टिव है, याद रखिएगा ये हमने इसके फ़ौरन बाद लगाया। और आगे देखें मैंने नाउन का मैंने कोई वो नहीं लगाया, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई, कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। सो द सूप इज़ वेरी टेस्टी। सो इसमें क्या है, इसमें इसके फ़ौरन बाद क्या इस्तेमाल किया, एग्जेक्टिव। इसमें कहीं भी आईएनजी नहीं है, तो ये क्या हुआ, स्टेट वर्ब। इसमें क्या बताया जा रहा है, एक सूप मज़ेदार है, ये सूप बहुत लजीज है, ये सूप बड़ा मज़ेदार है, ये क्या खासियत बताई जा रही है, एग्जेक्टिव। सो दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी। सो नेक्स्ट चलते हैं, वी आर एट होम, वी आर एट होम। अब मुझे बता सकते आर के बाद हमने क्या लगाया है, ये प्रेपोजिशन है। अभी मैंने आपको बताया बी वर्ब्स किन किन के साथ लगते हैं, यानी इज़ एम आर के बाद अगर नाउन आ जाए, जब इज़ एम आर के बाद अगर एग्जेक्टिव आ जाए, या इज़ एम आर के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, तो यहाँ क्या है, वी आर एट होम, हम घर पर है। मैं आपको बता रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ हम घर पर हैं, ये क्या है, हम सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इस जगह मौजूद हैं। तो किसी जगह पर मौजूद होना या किसी जगह का बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, ये भी स्टेट वर्ब कहलाता है, यानी बी वर्ब्स होते हैं। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, तुम खूबसूरत हो। अब यहाँ पर क्या है, कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगी, कहीं भी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, आर के फ़ौरन बाद मैंने एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया, यू आर ब्यूटीफुल, तारीफ़ की है। देखिए तारीफ़ हो या खामी हो, दोनों एग्जेक्टिव होते हैं। सो यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, यहाँ इसके बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया, एग्जेक्टिव। The flowers are on the table, the flowers are on the table। यहाँ पर देखें आर के फ़ौरन बाद मैंने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया और ये क्या बन गया, स्टेट वर्ब यानी बी वर्ब्स। तो फूल टेबल पर पड़े हैं या फूल टेबल पर हैं, तो क्या है, द फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, द फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रेजेंट की शक्ल तो आपको याद हो गई, इज एम आर की शक्ल में आता है। अब पास्ट में किस तरह आते हैं, पास्ट में ये इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, इसकी शक्ल होती है वॉज और वर। अगर पास्ट में बी वर्ब्स का इस्तेमाल होगा तो किस शक्ल में होगा, वॉज और वर। यहाँ भी वही शर्त है, वॉज और वर के साथ फ़ौरन बाद या तो नाउन होना चाहिए, या तो प्रेपोजिशन होना चाहिए, या एग्जेक्टिव होना चाहिए, याद रखिएगा, सही है। चलें, आपको ये याद है आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, वी के साथ वर, दे के साथ वर, और क्या था, यू के साथ वर। अब चलते हैं इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। नवाज शरीफ
प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, सॉरी प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का नवाज शरीफ, वज़ीर आला था किसका, पाकिस्तान का। सो इसमें देखें मैंने फ़ौरन क्या लगाया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक ओहदा बताया है, मैंने आपको अभी बताया हम किसी का ओहदा जब बताते हैं या किसी की डेजिग्नेशन बताते हैं तो हम उसको किसके फ़ौरन बाद लिखते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर के फ़ौरन बाद। तो वो इस जुमले में कहीं भी देखें वर्ब आईएनजी नहीं लिखा हुआ, यानी मैंने कोई भी वर्ब नहीं लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी भी नहीं लगाया, तो इट मीन्स ये बी वर्ब्स हैं। सो नवाज शरीफ वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। नवाज शरीफ प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, बट अब नहीं है। द चिल्ड्रन वर गुड, द चिल्ड्रन वर गुड। याद रखिएगा चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है। याद रखिएगा इसमें चिल्ड्रन के फ़ौरन बाद वर लगाइएगा और वहाँ पर प्रेजेंट में आर लगाइएगा। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को मिस्टेक कर देते हैं, चिल्ड्रन इज़ या चिल्ड्रन वॉज, ये गलत है, सही है, इट इज़ रॉन्ग। ओके, द चिल्ड्रन वर गुड, द चिल्ड्रन वर गुड। अब पूछा जाता था बच्चे कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छा थे। ओह कैसा दिन गुजरा बच्चों के साथ, ओह द चिल्ड्रन वर गुड, बहुत अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे। हम तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करें कि बच्चे बड़े ही अच्छे हैं यार, कुछ तंग नहीं किया। सो द चिल्ड्रन वर गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें ये पैसिव वाइज इस्तेमाल हुआ है। द कार वॉज मेड इन जापान, द कार वॉज मेड इन जापान। याद रखिएगा वॉज, वर या इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, तो ये पैसिव वाइज होते हैं ज़्यादातर, या उसमें एग्जेक्टिव होता है। सही, याद रखिएगा इस बात को। दिस कार वॉज मेड इन जापान, ये कार जापान ने बनाई थी। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। The house was built in 1890. The house was built in 1890. 1890 में घर तामीर हुआ था, 1890 में घर तामीर हुआ था। The house was built in 1890. नेक्स्ट देखें। I was born in 1987. मैं पैदा हुआ था 1987 में। देखिए इन अभी जो मैंने जितने तीन जुमले इस्तेमाल किए, तीनों की तीनों कौन से थे, पैसिव वाइज थे। सो पैसिव वाइज में मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता था, आई वॉज स्कैटी, मैं भुलक्कड़ था। सो ये भी स्टेट वर्ब होता है, लेकिन वो जुमले मैं आपको बहुत सारे करा चुका हूँ स्टेट वर्ब में। सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस में मैं आपको स्टेट वर्ब बहुत ज़्यादा करा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से अलग जुमले लूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आपने प्रेजेंट में देखा इसकी शक्ल क्या होती है, इज़, एम, आर। पास्ट में देखा आपने इसकी शक्ल होती है वॉज, वर। अब आप इसको परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, इसकी शक्ल हो जाती है बीन, BEEN, बीन। इसकी शक्ल याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज़। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आई के साथ हैव आता है, यू के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव आता है, दे के साथ हैव आता है, और हैव के बाद हम फ़ौरन बीन लगाएंगे। ही के साथ हैज़ आता है, शी के साथ हैज़ आता है, और इट के साथ हैज़ आता है। सो आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। सो याद रखिएगा इस तरह हम अब इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। I have been to Lahore, I have been to Lahore। याद रखिएगा यहाँ पर बीन जो है वो बी वर्ब है। याद ये जुमला अगर देखा जाए, इस जुमले का मतलब मैं आपको पहले बता दूँ, बीन टू लाहौर का मतलब होता है
जाकर आना, यानी आपको यार तुम कभी लाहौर गए हो, यार हाँ मैं गया हूँ, तो आप कैसे बोलोगे मैं गया हूँ, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मैं गया हूँ, कैसे बोलोगे? आई हैव बीन टू लाहौर। सही है, याद रखिएगा, आई हैव बीन टू लाहौर, मैं गया हूँ, यानी मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ रह कर आया हूँ। अब आप कराची में हो बट कोई आपसे पूछता आप कभी गए हो, हैव यू एवर बीन टू लाहौर? यस आई हैव बीन टू लाहौर। सही है। सो मैं लाहौर गया था, ये सॉरी गया था यहाँ लिखा हुआ, ये गलत है। मैं लाहौर, आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर जा चुका हूँ, मैं लाहौर से होके आ चुका हूँ, यानी मैं लाहौर से मतलब लाहौर से वापस आया हूँ। इसकी उर्दू बेसिकली डेफिनेशन में उर्दू में ये बड़ा हार्ड हो जाता है सामने वाले को बताना कि आपसे पूछा जा रहा क्या तुम कभी लाहौर गए थे? हाँ यार मैं लाहौर काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, तो इसकी उर्दू ये होती है मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ या मैं होकर आ चुका हूँ। सही है। नेक्स्ट देखें, आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। एक जुमला आपने याद रखा होगा, आई हैव बीन सफरिंग फॉर फीवर फॉर 2 days। याद है ना, ये हम एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा लिखते थे बचपन में। तो इसमें क्या था कि मैं बीमार हूँ, अभी तक बीमार हूँ, मतलब बीमारी में मुब्तला हूँ। अब मैं आपको इसकी स्टेट वर्ब में बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सामने वाले को बता रहा हूँ मैं 2 हफ्ते से बीमार हूँ। एक तो वो तरीका है जो ING लगा के इस्तेमाल किया जाता है, एक ये तरीका है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। सो आई हैव बीन इल, मैं बीमार हूँ, फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों से। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, मैं 2 हफ्तों से बीमार हूँ। यहाँ पर जो बीन इस्तेमाल हुआ है, देखें यहाँ पर कहीं भी ING, जब भी बीन लगता है BWN बीन, इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में होता है, लेकिन हम पढ़ कौन सा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट की स्टेट वर्ब होती है, यानी ऐसे जुमले जैसे आई एम इल, अगर मैं इसको बनाऊंगा इज MR में तो मैं बनाऊंगा आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सही है, ये किसका हुआ? प्रेजेंट में हो गया। अगर मैं इसको फ्यूचर में पास्ट में बनाऊं तो आई वॉज इल, मैं बीमार था। अगर मैं इसको बोलूँ मैं बीमार हूँ 2 दिन से, तो कैसे बनाऊंगा? आई हैव बीन इल फॉर 2 days। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर बीन scared by a spider? Have you ever been scared by a spider? क्या आप कभी मकड़ी को देखकर डरे हैं? क्या आप कभी मकड़ी को देखकर डरे हैं? Yes, I have been scared by a spider. Okay, so ये भी स्टेट वर्ब है, याद रखिएगा। ये पैसिव वाइज इस्तेमाल हुआ है, पैसिव वाइज का सेंटेंस है क्योंकि बाय का इस्तेमाल हो रहा है और बीन के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जब भी होगा बी वर्ब के बाद, तो समझ लें वो आपके वो स्टेट वर्ब में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता यहाँ पर बीन कौन सा लगा। ये बीन वो बीन है जो बी की फॉर्म है। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। हम दोस्त हैं कब से? बचपन से। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ बीन विद मी एवरीवेयर आई हैव गॉन। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जुमला है, ज़रा इस पर गौर कराएं। ही हैज़ बीन विद मी, वो मेरे साथ रहा। देखो विद आ रहा है, बीन के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? विद आ रहा है। और ये क्या है? प्रेपोजिशन है। जब भी बी वर्ब के बाद फ़ौरन कौन कौन से आता है? या नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या प्रेपोजिशन आएगा। सो ही हैज़ बीन विद मी, वो मेरे साथ रहा है। एवरीवेयर, हर जगह। आई हैव गॉन, जहाँ भी मैं गया वो मेरे साथ हर जगह रहा। कैसा ज़बरदस्त जुमला, ही हैज़ बीन विद मी एवरीवेयर आई हैव गॉन। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब वहाँ हमने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया था, यहाँ हम
हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम हैड बीन का इस्तेमाल की बात करते हैं तो तमाम सब्जेक्ट में यही इस्तेमाल होता है। आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, यानी तारिक हैड बीन, हर चीज़ के लिए फॉर हैड ही आएगा। यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं इस्तेमाल होगा। सही है। आई हैड बीन सिक, आई हैड बीन सिक, मैं बीमार था। फॉर एग्जाम्पल, और यार तुम 2-4 दिन से कहाँ थे। एक तो पास्ट में पूछा जाता है, ये पास्ट से पहले वाला पास्ट है। यार कल से परसों कहाँ थे तुम, यानी बहुत दिनों बाद पूछा जा रहा है। यार वो कब तुम कहाँ थे। ओ आई हैड बीन इल, आई हैड बीन इल, मैं बीमार था, या आई हैड बीन सिक, मैं बीमार था। सही है। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब मुझसे मत पूछेगा इन्फिनिटिव क्या होता है, बिकॉज मुझे इसका थोड़ी सी स्टडी और करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया था लेकिन जहन से निकल गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसके इन्फिनिटिव में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। ऐसी चीज़ें जिसमें आईएनजी का इस्तेमाल ना किया जाए वो इन्फिनिटिव होता है, जहाँ पर आईएनजी लगाना नहीं चाहिए। सो बी, अब ये जो बी का है ये 2 जगह इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूं। एक फ्यूचर सिंपल में और दूसरा मॉडल्स में। अब फ्यूचर सिंपल में तो मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस करा चुका हूँ, स्टेट वर्ब भी करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर हूँगा, या मैं वहाँ पर रहूँगा। सही है। आई विल बी देयर, कहते ना, ओ यार तुम कल कहाँ पर होगे, मैं वहाँ पर होऊंगा। सही, आई विल बी देयर, अरे मैं तेरे साथ हूँगा यार, टेंशन नहीं ले, आई विल बी देयर। ओके। सो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसके साथ, फ्यूचर सिंपल में इस तरह इस्तेमाल होता है। देखा, प्रेजेंट में इज एम आर के नाम से इस्तेमाल हुआ, पास्ट में वॉज वर्ब के इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन और हैव बीन में इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद हैड बीन में इस्तेमाल हुआ पास्ट परफेक्ट में। अब फ्यूचर सिंपल में किस तरह इस्तेमाल हुआ कि विल और शैल के बाद बी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद वर्ब नहीं लगाएगा, इसके बी के फ़ौरन बाद नाउन होना चाहिए। अगर आपने ऐसे बोल दिया आई विल बी गोइंग, तो समझ गया आपका जुमला वो फिर फ्यूचर कंटिन्यू होगा, वो बी वर्ब्स नहीं कहलाएंगे। सही है। सो आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर हूँगा। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आई थिंक यू आर गेटिंग बोर। सो यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे या तुम खुश होगे, तुम खुश रहोगे या तुम खुश रहोगे। यू विल बी हैप्पी। यहाँ देखें, बी के बाद मैंने क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया है, और एडजेक्टिव जब भी आता है जिसमें वर्ब, यहाँ पर वर्ब खुद क्या है, बी है। सही है, होना। मॉडल वर्ब्स में ये हर शुड के बाद शुड बी, वुड बी, कुड बी, कैन बी, माइट बी, मे बी, तो इन सब में क्या है, मॉडल वर्ब में जो इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म लगने से पहले, वो भी बी वर्ब्स कहलाते हैं। यू शुड बी हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, या इस तरह ही मे बी एट होम, वो शायद घर पर होगा। सो यहाँ पर क्या है, ये जो बी का इस्तेमाल हो रहा है मे के बाद, मे बी, शुड बी, ये भी क्या हैं, बी वर्ब्स कहलाते हैं। अब आते हैं अपने गोल्डन वर्ड्स पे और आज के सवाल पे। लाइफ इज़ लाइक अ बुक, ज़िंदगी एक किताब है। सम चैप्टर्स सैड, कुछ जो चैप्टर्स होते हैं, सबक होते हैं, वो उदासी के होते हैं। सम हैप्पी, और कुछ खुशी के होते हैं। एंड सम एक्साइटिंग, और कुछ मज़ेदार ज़बरदस्त होते हैं। बट इफ़ यू नेवर टर्न द पेज, अगर आप उस सफ़े को पलटो ही नहीं, यू विल नेवर नो, तो आप कभी नहीं जान सकते व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर होल्ड्स, के दूसरे अगले चैप्टर में क्या छुपा है, या अगले चैप्टर में क्या चीज़ है, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा। ज़िंदगी एक बुक की तरह है, इसमें खुशी भी है, गम भी है, मज़ा भी है। अगर आप इस सफ़े को, इस बुक के सफ़े को नहीं पलटेंगे, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आने वाला वक्त दुख का है, खुशी का है, या बहुत ही एक्साइटमेंट है। सो आज एक लास्ट
वीक मैंने एक सवाल पूछा था लास्ट वीडियो में 3 days ago, which country has 11 official languages, which country has 11 official languages? So अक्सर बच्चों ने इंडिया बोला। सॉरी टू से, मैं आपसे ये नहीं पूछा गया था कि किस मुल्क में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। ऑफिशियल का मतलब होता है बेसिकली वहाँ पर वो ज़बान बाकायदा तौर पे, एलानिया तौर पे इस्तेमाल होती हो और हुकूमत की तरफ से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में उर्दू इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। सो जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर 11 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल हैं। सही याद रखिएगा इसको। आज का सवाल है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट? पहला अल्फ़ाबेट ग्रीक लैंग्वेज जो है उसका पहला जो लफ्ज़ है वो कौन सा है? पहला अल्फ़ाबेट यानी पहला लेटर कौन सा है? पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है? Please do not forget to like my video and share this video with your friends. Hope you enjoy this video. I think you are getting bored, so don't forget to share this video with your friends. And if you want to watch more videos, go to www.youtube.com/tariqaziz1. And if you want to join my Facebook page, you just go to www.facebook.com/English Urdu. It's my personal ID. It's my personal page, you can say profile. Sorry, I'm using it. Okay, so take care. अल्लाह हाफिज़, अस्ता ला विस्ता। खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि इसके जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आप हर काम में एक अपना ही मज़ा आता है। और इसको आदत बनाएं हंसने और मुस्कुराने को, लेकिन कह के लगा के नहीं। मुस्कुराने का मतलब होता है यूँ, मगर लड़की को देख के नहीं मुस्कुराना प्लीज़, या लड़के को देख के नहीं मुस्कुराना। उससे क्या होगा कि आप गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब है जिन्हें आपके घर वाले हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, उनको देख के मुस्कुराएं। लेकिन अगर आपको लगता है सामने वाला जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा तो बिल्कुल भी मत मुस्कुराएं। मुस्कुराएं सिर्फ़ इसलिए कि ये एक सुन्नत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।